दिखाना चाहूंगा क्या दिखाना चाहूंगा कि ये जो सार्वजनिक व्यय है, देखिए कंपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ये देखिए लाख में दिया हुआ है, लाख करोड़ में, है ना। ये भारत का है, भारत का जो सार्वजनिक व्यय है उसके आंकड़े हैं यहाँ पर, जो भारत सरकार ने पेश किए हैं 2019-20 में। अगर देखेंगे आप, ये सभी को आप जोड़ेंगे और कुल मिलाकर ये जो आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग, सार्वजनिक व्यय का ट्रेंड जो आप देख रहे हैं, ये बढ़ने की ट्रेंड है कि सार्वजनिक व्यय लगातार हमारा बढ़ रहा है। आप इसको देखिए यहाँ पर, है ना, इसको देखिए, ये देखिए सार्वजनिक व्यय का जो बढ़ने का जो प्रवृत्ति है, ये देखिए इसे, है ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये देखिए कि सार्वजनिक व्यय लगातार क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या रीजन है। तो 60 के दशक में जो है, जो वेस्टर्न कंट्रीज था, वहां का जो सार्वजनिक व्यय बड़ी तेजी से बढ़ा, उसका क्या रीजन था। चलिए चलते हैं उस पर हम बात करते हैं। इसको देखिए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है भारत का, ये भी लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति है, ये भी लगातार बढ़ रहा है ना। तो सार्वजनिक व्यय लगातार क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या रीजन है ना। तो इस संबंध में जो 3 सिद्धांत हैं, वो काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। और वो सिद्धांत है हमारा सबसे पहला, वैगनर का सिद्धांत, सॉरी, पीकॉक वाइजमैन का थियरी, पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना इसको भी कहते हैं, पीकॉक वाइजमैन अवधारणा भी कहते हैं। कि पीकॉक वाइजमैन जो है, पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस, ये असाधारण परिस्थिति में जो है ये क्या कहता है कि क्यों बढ़ता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, उस पर बात करते हुए कहते हैं पीकॉक वाइजमैन, इनकी पुस्तक है द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द यूनाइटेड किंगडम। स्वाभाविक है कि ये जो पुस्तक इनके है, भारत के संदर्भ में नहीं लिखी गई है। पहली बात, क्या नाम है इसका, इस पुस्तक का नाम क्या है, द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन यूनाइटेड किंगडम, यूके। यानी यूके में जो है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, वो उस पर बढ़ने पर जो है उन्होंने पुस्तक लिखी, द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द यूनाइटेड किंगडम। और उसमें उन्होंने क्या किया कि पश्चिमी देशों में, यूके में युद्ध, आर्थिक मंदी और इमरजेंसी में जो है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, सरकार के खर्चे में वृद्धि को जिम्मेवार माना। कि सरकार के खर्च में लगातार क्यों वृद्धि हो रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहा है, इसके लिए पीकॉक वाइजमैन ने अपनी पुस्तक में बताया कि युद्ध हो, आर्थिक मंदी का सिचुएशन हो और संकटकालीन परिस्थिति, है ना, ये सरकारी व्यय यानी लोक व्यय में वृद्धि करने में सहायक है, यही उसका रीजन है। अब देखिए, लोक व्यय में सरकारी खर्च में क्यों वृद्धि होती है ना। उनका मान्यता था कि सरकारी खर्च इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि सरकार की आय में भी वृद्धि होती है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, यानी गवर्नमेंट का जो खर्च है, और जो एक निजी व्यय होता है, दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, क्या अंतर होता है। सरकारी खर्च इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि सरकार की आय, क्यों अंतर होता है, इसका कारण है कि जो निजी एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट व्यय है, वो अपनी आय के अकॉर्डिंग तय करता है। लेकिन जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, वो पहले खर्चे का हिसाब करती है, बाद में इनकम का हिसाब करती है, यानी खर्चे के हिसाब से आय की व्यवस्था करता है ना। देखिए, पीकॉक वाइजमैन मानना था कि समान परिस्थिति है, सामान्य परिस्थिति में जो सरकार के खर्चे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, उसका आकार जो है सीमित होगा। क्या होगा, सीमित आकार होगा सामान्य परिस्थिति में, है ना। किस परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में आकार सीमित होगा। लेकिन
संकटकालीन स्थिति में सामान्य नहीं होगा। और संकटकालीन स्थिति में क्या होता है, समान परिस्थिति में अगर लोगों पर टैक्स बढ़ा देगा ना, तो लोग तुरंत विद्रोह कर देगा, रोड पर सरकार के खिलाफ आ जाएगा। तो समान परिस्थिति में सरकार टैक्स में बढ़ोतरी कर नहीं पाती है। लेकिन अगर युद्ध की स्थिति हो जाती है, जैसे अभी रूस और यूक्रेन में चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन में चल रहा है, तो जब युद्ध की स्थिति हो जाती है तो वहां देशभक्ति दिखाने की भावना आती है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, अधिक टैक्स देने में, सरकार को अधिक टैक्स देने में सक्षम हो जाते हैं। और लोग अधिक टैक्स पे करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि सरकार को युद्ध में खर्च है, संकटकालीन परिस्थिति में खर्च है ना। तो उस केस में सरकार जो टैक्स बढ़ाती है उसका कोई विरोध नहीं करता है, इसलिए सरकार के पास ज्यादा रेवेन्यू आ जाता है, खर्च भी ज्यादा होता है। देखिए क्या कहते हैं, जैसे किसी बड़े संकट में लोगों के कर भार को सहन करने का स्तर ऊंचा हो जाता है, अर्थात लोग अधिक कर देने को तैयार हो जाते हैं। संकट की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में या इमरजेंसी में लोग अधिक टैक्स देना को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, पहला तो क्या कहा, पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना में पहला, समान परिस्थिति में लोक व्यय का आकार सीमित होता है। और समान परिस्थिति, युद्ध हो जाए, महामारी हो जाए या कुछ और हो जाए, इमरजेंसी, तो उस केस में सरकारी व्यय बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? इसलिए कि लोग उस समय अधिक टैक्स देने को तत्पर हो जाते हैं, अधिक टैक्स देने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, उस समय लोग अधिक टैक्स देने में सक्षम हो जाते हैं। अब देखिए, जब युद्ध समाप्त हो जाता है, क्या होता है, युद्ध जब समाप्त होता है तो टैक्स जो है वो पुराने अपने पोजीशन पर वापस नहीं लौटता है। क्या होता है कि टैक्स जब गवर्नमेंट बढ़ा दिया तो युद्ध खत्म हो गया तो टैक्स हटा देगा। पीकॉक भाई ने माना था नहीं, ऐसा नहीं होता है। टैक्स जो लग गया तो लग गया, और उसमें स्थायी वृद्धि हो जाती है। नया कर जो लगा वो लगा ही रह जाता है, और इससे सरकार का जो आय है, आय में परमानेंट वृद्धि हो जाता है, और एक्सपेंडिचर में भी परमानेंट वृद्धि हो जाता है। इसको इन्होंने कहा विस्थापन प्रभाव, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहा। किसने किसने कहा? पीकॉक वाइजमैन ने। क्या कहा? समान परिस्थिति में सरकारी खर्च यानी लोक व्यय का आकार सीमित होता है, लेकिन असमान परिस्थिति में लोक व्यय बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय लोग अधिक टैक्स देने को तैयार हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। और जो वह एक बार टैक्स बढ़ जाता है तो फिर पुराने पोजीशन पर वापस नहीं आता, यानी सरकार के इनकम में परमानेंट वृद्धि हो जाती है और एक्सपेंडिचर में भी परमानेंट वृद्धि हो जाती है। इसी को इन्होंने कहा विस्थापन प्रभाव, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है, स्थिर वृद्धि हो जाती है ना। और ये स्थिर वृद्धि होकर रुक नहीं जाता है, ये छलांग लगाते रहता है, क्योंकि असामान्य परिस्थिति इकोनॉमी में आते रहता है। चलिए चलते हैं कैसे, ये देखिए, यहाँ पर हम आपको एक ग्राफ दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस एक्सिस पर टाइम को रखते हैं, और यहाँ पर लोक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर को रखते हैं। किसको? लोक व्यय को। तो ये जो पीकॉक वाइजमैन है, पीकॉक वाइजमैन कहते हैं कि ये समान परिस्थिति है, और जब असमान परिस्थिति हो जाती है, युद्ध वगैरह की स्थिति हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि लोग अधिक टैक्स दे, सरकार के खर्चे बढ़ जाते हैं, सरकार के खर्चे बढ़ जाते हैं। और जब सरकार के खर्चे के बार बढ़ जाते हैं तो वो अपने पुराने पोजीशन पर वापस नहीं लौटता है। फिर कभी ना कभी इकोनॉमी में ऐसा सिचुएशन आता है ना, ये इस पोजीशन में आ गया तो इसी पोजीशन में रहेगा। अब फिर सरकार के पास इस तरह का आपातकालीन स्थिति आएगी, बस फिर टैक्स को बढ़ा देगा, बस फिर सरकार के खर्चे यहाँ से बढ़ के इतना हो जाएंगे, और फिर इस रूट पर चलते रहेगा, फिर ऐसे फिर ऐसे। तो इस तरह से सरकार के खर्चे लगातार बढ़ते जाते हैं, लोग भी है। और सिर्फ सरकार के खर्चे नहीं बढ़ते हैं, टैक्स देने की जो क्षमता है लोगों की वो भी बढ़ जाता है। तो ये एक सीढ़ी की तरह हो जाता है। लोक व्यय का आकार क्या हो गया? एक सीढ़ी की तरह लगातार वर्धमान होती है। ये मानना था किसका? पीकॉक वाइजमैन का, कि सरकारी व्यय में वृद्धि क्यों होती है, उनका अपना सिद्धांत था।
बहुत आसान सिद्धांत है। 3 बातें कही। पहली बात, लोक व्यय क्यों बढ़ता है? समान परिस्थिति में लोक व्यय का आकार सीमित होता है और समान युद्ध वगैरह की स्थिति में वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? उस समय लोग अधिक टैक्स देने को तैयार हो जाते हैं और जब एक बार टैक्स बढ़ जाता है तो फिर घटता नहीं है, इसी पोजीशन पर आ जाता है और फिर असामान्य परिस्थिति होती है, सरकार फिर टैक्स लगा देती है, तो लोग व्यय और बढ़ जाता है, लोग अधिक टैक्स लग देने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह से इकोनॉमी में कभी स्टेबल नहीं होती है पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो जो है छलांग जो है लगाते रहता है और उसका आकार सीढ़ी की तरह हो जाता है। यही कहा था पीकॉक वाइजमैन ने। ये पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना है। ये क्या 3 लाइन में है, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, विकास वो तो पश्चिमी